तो देखिए, राम नाम के जप से आपके जीवन के कौन से दिक्कतें दूर हो सकती है? क्या राम के नाम के जप से ही जीवन में सचमुच चमत्कार हो जाता है? ये जानते हैं पंडित जी, क्योंकि आज काल चक्र मुझे लगता है आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी दशहरे के मौके पर आपको राम के नाम का महत्व बताते हैं, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि राम के नाम का कितना महत्व है। लेकिन आज पंडित जी आपको ये समझा रहे हैं कि राम बस नाम लेना ही आपके जीवन को बदल देता है। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज का जो पर्व है ये सनातन धर्म का दूसरा पर्व है। पहला पर्व रक्षाबंधन, दूसरा पर्व विजयदशमी अर्थात दशहरा, तीसरा पर्व दिवाली, चौथा पर्व होली। तो ये दूसरे नंबर का पर्व है। राम का नाम लेते ही मन मस्तिष्क में एक बात आ जाती है, वो ये कि राम नाम अन्याय पर न्याय के जीत का पर्याय है। अन्याय पर न्याय के जीत का पर्याय है। राम का नाम जपने से मृत्यु का भय अपने आप दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति राम नाम के भजन में निमग्न हो जाता है उसके अंदर दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं। इसी बात को गीता के 16वें अध्याय में पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधो शांतिपय सुनमेव च दया भूते स्वलोलुप्तम हिर्मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। अगर आपके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, अगर आपके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, अगर आपके मन से कुछ खोने का भय समाप्त हो जाए, सिर्फ आपके मन में दो डर रह जाए, एक तो भगवान का डर और एक अपने गुरु का डर। भगवान का डर माने राम का डर कि हम कोई ऐसा काम न करें जो प्रभु श्री राम के दृष्टि में उचित न हो, और कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे गुरु की नाम की महिमा खराब हो। तो इसको कहते हैं अभयम। ऐसा व्यक्ति अभय है। और जो हर समय मरने के लिए डरता है, जो हर समय इस बात से डरता है कि मेरी ये चीज़ खो जाएगी, मेरा ये पद चला जाएगा, मेरी ये प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, तो वो जीते जी भी मरे हुए के ही समान है, क्योंकि वो सुख में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो दैवी संपदा के 26 गुण श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं, वही बात यहाँ रामचरितमानस में भी गोसाई जी कहते हैं। जब राम नाम के जप से मृत्यु का भय दूर होता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर बनता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, और राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। राम का नाम भगवान शिव को परम प्रिय है। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम के जप का इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली महत्व है कि इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। जो लोग बुरी संगत में हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो राम नाम का निरंतर जप करें। फिर एक बार कहूँगा, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जौ चाहत उजियार। कलयुग में तो राम नाम ही एक आधार है। सतयुग में तपस्या करके,
त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा आराधना दान पुण्य करके जो मुक्ति मिलती है, जो फल मिलता है, वही कलयुग में राम नाम से मिलता है। देखिए, आज पंडित जी राम नाम के जप के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी, आज आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और ये बिल्कुल सच है, राम से बड़ा कुछ सत्य नहीं है। तो जरा और भी हमारे दर्शकों को आप बताएं राम नाम जप से जुड़ी कुछ अहम बातें। देखो, श्री राम रक्षा स्तोत्र में अंत में लिखा हुआ है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, ये जो उच्चारण करता है उसको सहस्र नाम के बराबर, राम नाम के 1000 नाम करने का फल मिलता है। प्रभु श्री राम के राम रामेति रामेति मंत्र से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी, पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव भोजन के लिए माता पार्वती को बुला रहे थे, लेकिन माता ने कहा कि अभी वह विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही हैं, इसलिए उन्हें देरी हो जाएगी। इस बात पर महादेव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, राम रामेति रामेति का जप करो। इस मंत्र का जप करने से विष्णु सहस्र नामावली के जप के बराबर आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं प्रभु श्री राम के इस मंत्र का जप करने से मन प्रसन्न हो जाता है और भीतर एक शांति अनुभव होती है। साथ ही सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। जानते हैं, जब राम नाम अंदर जाता है तो शरीर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार इस शरीर को किडनैप करके, अपहरण करके, इस जीव को अपहृत करके बैठे हुए हैं, वो सब के सब कहाँ भाग जाते हैं पता नहीं चलता। राम नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय राम नाम का चिंतन करता है, उसके शरीर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती। राम नाम के भक्ति का एक बीजारोपण अपने अंदर करिए और विचारों का एक थाला उस भक्ति के वृक्ष के चारों तरफ लगाइए, ताकि माया रूपी बकरी आकर उसको चर न पाए। नहीं तो माया रूपी बकरी जो है वो आकर के उस छोटे से पौधे को खा लेगी। और थोड़े दिनों तक विचारों का बाड़ लगा करके आप उस भक्ति के पौधे को पनपने दीजिए। जिस दिन वो पनप कर बड़ा हो जाएगा, आप विश्वास करिए, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे बड़े बड़े हाथी जैसे दोष अगर उस पेड़ में बांध दिए जाएंगे तो भी ये निरुपाय हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस पेड़ को, भक्ति के वृक्ष को एक बार पुष्पित, पल्लवित होने दीजिए, क्योंकि जब ये छोटा है ना तो उस समय माया की बकरी इसको चर लेती है। इसको बचाना पड़ता है, विचारों का एक थाला लगाना पड़ता है। उसके लिए सत्संग आवश्यक है, उसके लिए श्री गुरु चरण की सेवा आवश्यक है, उसके लिए किसी सामर्थ्यवान गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है, तब वो भक्ति का वृक्ष पनपता है। और सत्संग तब तक नहीं मिलता जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। और जब सत्संग मिल जाता है तो जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक जीवन की तरफ बढ़ जाता है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न चाहि सकल मिली जो लव सुख सत्संग। अगर आप सत्संग के फल को जानना चाहें तो एक तराजू पर पूरे दुनिया का सुख रख दिया जाए और दूसरे तराजू पर एक पल के सत्संग का फल रख दिया जाए, तब भी सत्संग का फल ज़्यादा वजनी होगा। ये शास्त्र का कथन है। आपके जीवन में
नाम जप करने से सकारात्मकता आती है। यह मंत्र घर परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। आज देखिए, अन्याय पर न्याय का दिन है। रावण का शाब्दिक अर्थ है जो पूरे संसार को रुला दे, वही रावण है। जो पूरे संसार को रोने पर विवश कर दे, वही रावण है। रावण जैसे आतताई का आज अंत हुआ था। प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना की थी और इसी धर्म की स्थापना के लिए शायद प्रभु श्री राम ने शरीर भी धारण किया था। तो आज अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है और आज का पर्व हर सनातनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो सनातनी लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और यथासंभव जरूरतमंदों में कुछ दान करते हैं और अपने घरों में यदि शस्त्र है तो शस्त्र की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।